तेहरान में हुए हवाई हमले में अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हवाई हमले में मौत हो गई और इसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को तेहरान में हुए हवाई हमले के दौरान अली खामेनेई के दफ्तर को निशाना बनाया गया और उसी हमले में 86 साल के खामेनेई की जान चली गई। सरकार ने कहा कि यह हमला खास तौर पर सरकारी ठिकानों पर किया गया था। इस घटना के बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया और साथ ही 7 दिन सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की गई। देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े शहरों और सरकारी इमारतों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मुज्तबा खामेनेई कौन है। दरअसल मुज्तबा खामेनेई का जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ था और उन्होंने धार्मिक माहौल में शिक्षा पाई। ईरान और इराक के युद्ध के आखिरी दौर में उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया था और वो लंबे समय से अपने पिता के करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि वो पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े फैसलों में भूमिका भी निभाते थे। हालांकि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वो अपने पिता के भरोसेमंद सलाहकार थे। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। साल 2009 में चर्चा में आए थे मुज्तबा खामेनेई। जी हाँ, दरअसल साल 2009 में हुए विरोध प्रदर्शनों के समय भी उनका नाम चर्चा में आया था। कुछ लोगों का आरोप था कि उन्होंने प्रदर्शन को सख्ती से दबाने में भूमिका निभाई। अब उनके सर्वोच्च नेता बनने के बाद देश में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। 1979 की क्रांति के समय वंश के आधार पर सत्ता देने का विरोध किया गया था और इसीलिए कुछ लोग उनके चयन पर सवाल भी उठा रहे हैं। फिलहाल सैन्य समर्थन के कारण मुज्तबा खामेनेई को मजबूत नेता माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि उनका नेतृत्व देश को किस दिशा में लेकर जाता है।